नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। साइंस का लेक्चर नंबर 17 है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट। यह आज का टॉपिक है। कल हमने न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप के बारे में पढ़ा था और भी कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। और साइंस के हमने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स 16 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो कुछ इस तरह है कि ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है फूड की। ठीक है, जैसे कि देखिए क्या है कि बायोलॉजिकली हमारे बॉडी, हर एक जो बॉडी है बॉडी का पार्ट है, उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, उसको क्या हमारे टिश्यू जो सेल हैं उसको ब्लड वेसल्स खाना पहुंचाती हैं। ठीक है, आर्टरीज और वीन्स। वैसे ही ट्रांसपोर्ट जो प्लांट्स में होती है उसमें भी क्या होती हैं, ऐसे ही आर्टरीज और वीन्स होते हैं। और लेकिन उसमें आर्टरीज और वीन्स नहीं कहते उनको कहते हैं हम जाइलम और फिलोएम। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्या बोला जा रहा है। इन प्लांट इट इज़ ओनली वाटर एंड मिनरल दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। देखिए जो प्लांट है उसमें वाटर और मिनरल ही जो चीज़ें होती हैं उनको ही ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। अनदर थिंग नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द प्लांट इज़ क्या चाहिए, जो खाना लीव्स में बन जाएगा उसको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। एक तो फूड, पहले तो फूड बनाने के लिए मिनरल और वाटर का इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट करने का इस्तेमाल होता है, और फिर बाद में फूड जो प्रिपेयर्ड हो जाता है लीव्स में उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। दिस इज़ बिकॉज प्लांट हैज़ अ ब्रांचिंग शेप, इसलिए उनकी ब्रांचिंग शेप होती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है उनको जब उनको फोटोसिंथेसिस करनी है। ठीक है, और ऑक्सीजन चाहिए होती है जब उनको रेस्पिरेशन करनी है। ठीक है, तो वो हवा कैसे ले लेते हैं, उनके पास मुंह नहीं है, उनके पास क्या होता है, डायरेक्टली डिफ्यूज़ कर देते हैं। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आपने देखा होगा ट्रीज में, प्लांट्स में। और जो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। इनमें से ऑक्सीजन भी अंदर लेते हैं ये, और कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। और दो जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाते हैं प्लांट्स में, उनका नाम है जाइलम और फिलोएम। ठीक है, अब जो ये जाइलम और फिलोएम का क्या काम है, आप अगर ये जो हमारी डायग्राम है अगर आप इसको देखोगे तो ये देखिए जो ये रूट्स हैं, रूट में होता है, देखिए एक तरफ से जो उसका खाना है वो जा रहा है, खाना नहीं मतलब कि मिनरल्स और क्या जाते हैं, वाटर जाता है। ठीक है, और दूसरी तरफ से आप देख रहे होंगे कि ये जो फूड है ये जो ये रूट्स हैं वहाँ वापस आ रहा है। और जो ये बनता कहाँ पे है, देखिए जब हमारे पास मिनरल थे वो क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में, और वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दी सॉइल, वाटर और मिनरल सॉइल से क्या पत्तों तक आते हैं। फिर वो ही फूड मेड बाय द लीफ, और जो ये फूड जो बनता है लीफ में वो वापस से ट्रांसपोर्ट होता है, पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, तो जब जो हमारे पास मिनरल और वाटर होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है जाइलम का। और जब वो खाना बन जाता है वाटर और मिनरल के साथ, तो जो ये फूड होता है उसको पूरी बॉडी में फैलाने का काम होता है किसका, फिलोएम का। तो ये दो टिश्यूज होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट में फूड और वाटर मिनरल को। ठीक है, अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल कैसे होता है, देखिए प्लांट नीड वाटर टू मेक फूड, प्लांट को वाटर चाहिए, उसको फोटोसिंथेसिस करनी है, और मिनरल चाहिए ताकि वो प्रोटीन्स बना सकें। तो ये क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल सॉइल से, अपने रूट से, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स में। ठीक है, इट इज़ थ्रू टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट, और ये होता है, मैंने जाइलम तो बताया, लेकिन जाइलम के दो
टाइप होते हैं, एक जाइलम वेसल्स होते हैं, एक होते हैं ट्रंकाइड, ठीक है। जो ये ट्रंकाइड होते हैं ये क्या वाटर और मिनरल को मूव कराते हैं रूट से प्लांट के लीव्स तक। अभी जो ये हमारे पास जाइलम वेसल है ये क्या है, ये एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, जो कि डेड सेल से बनी होती है। लॉन्ग ट्यूब है जो कि डेड सेल से बनी होती है। इट इज़ अ नॉन लिविंग ट्यूब, और ये होती है नॉन लिविंग ट्यूब। जो ये नॉन लिविंग ट्यूब है ये क्या करती है, ये इसका और इसके दोनों एंड में क्या होती है, देखिए ब्रोकन होती है। क्या होती है, ये दोनों एंड में ब्रोकन होती है, ठीक है। और ये लीव होती है, ऐसी ट्यूब होती है, ठीक है। इस तरफ से भी ब्रोकन होगी और इस तरफ से भी ब्रोकन होगी, ताकि एक तरफ से क्या है, ये ओपन ट्यूब होगी तो क्या होगा, एक तरफ से हम वाटर और जो मिनरल होंगे वो उसमें डाल सकेंगे, और वाटर और मिनरल जहाँ तक पहुँचाने हैं अगर उस तरफ से भी ओपन होगी और वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और यही जो ट्यूब होती है ये स्टेम में भी काम आती है, किसके लिए, क्योंकि ये हार्ड होती है। वही मैं बताता हूँ, जाइलम वेसल डू नॉट, अच्छा, जाइलम वेसल डेड टिश्यू से बनी होते हैं, मैंने आपको बताया, और इनमें ना ही न्यूक्लाई होता है ना ही साइटोप्लाज्म होता है। तो इनके जो वाल्स होती हैं वेसल की वो सेलुलोज और लिग्निन से बनी होती हैं। सेलुलोज और लिग्निन से बनने होने के क्या, वहाँ से ये वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टेम को क्या करते हैं, एक अपराइट पोजीशन में, ऐसे अपराइट पोजीशन में खड़े रखने के लिए हेल्प भी करते हैं। और जो ये लिग्निन होता है ये क्या है, ये डेड होता है और इसलिए बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग भी होता है। और जो ये लिग्निफाइड जाइलम और वुड जो होती हैं, है ना, जो भी लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, उनमें क्या होती है, लिग्निफाइड जाइलम होता है उनके अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर वो बहुत हार्ड होती है और स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। और एक और बात समझने वाली ये है कि जो ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें या तो जाइलम वेसल्स होती हैं, या तो जाइलम वेसल और ट्रंकाइड ये दोनों काम करते हैं क्या करने के लिए, सॉरी, वाटर और मिनरल को पहुंचाने के लिए। अभी जो ट्रंकाइड्स होते हैं ये क्या इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट क्या सिर्फ ट्रंकाइड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। और ट्रंकाइड क्या है, डेड सेल हैं विद लिग्निफाइड वाल्स, लिग्निफाइड वाल्स होती हैं इनमें। और जो ये ट्रंकाइड हैं ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं और पतले होते हैं, और ये स्पिंडल शेप होते हैं, स्पिंडल शेप होती है ऐसे, ठीक है। और दे हैव पिट्स, उनमें छोटे छोटे खड्डे होते हैं, और वो खड्डे क्या करते हैं, मान लीजिए अगर इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे खड्डे होंगे, है ना, और ये क्या करेगा, इधर से वाटर मिनरल लेगा, है ना, और ये यहाँ से वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा यहाँ पे जहाँ पे इसको पहुँचाना होगा। तो ट्रंकाइड्स ऐसे होते हैं, मैंने इधर पिक्चर भी लगा रखी है, आप देख सकते हैं, ऐसे होते हैं ट्रंकाइड्स। ये इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पिट्स होते हैं जहाँ से वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी में, ठीक है। और जाइलम वेसल ऐसे होती हैं जो कि ट्यूब की तरह होती हैं, दोनों तरफ से ओपन होती हैं, और जहाँ पे इसको खाना पहुँचाना होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। अभी बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, हमें ये समझना, कुछ और छोटी छोटी टर्म समझ लेनी चाहिए, जैसे कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। अभी एपिडर्मिस क्या है, देखिए, सेल की जो रूट होती हैं उनमें जो आउटर लेयर होती है सेल की उसको कहते हैं एपिडर्मिस। क्या, जो मान लीजिए रूट है, कोई भी प्लांट का कोई पार्ट है, जो उसकी आउटर लेयर होती है सेल की उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और इसकी थिकनेस कितनी होती है, एक सेल के बराबर, ठीक है। और एंडोडर्मिस कहते हैं द लेयर ऑफ सेल अराउंड द वेस्कुलर टिश्यू। अभी जो टिश्यू जो होता है हमारा वेस्कुलर टिश्यू, मतलब जाइलम भी हो सकता है, वो फिलोइम भी हो सकता है। जाइलम और फिलोइम के साथ में जो लेयर होती है उसको कहते हैं एंडोडर्मिस, और ये इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की। अब ये कॉर्टेक्स क्या होता है, देखिए, रूट कॉर्टेक्स जो होता है वो क्या होती है, रूट और एपिडर्मिस के बीच, सॉरी, रूट में जब एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, एपिडर्मिस होती है बाहर वाली लेयर, एंडोडर्मिस होती है कोर्टेक्स के अंदर वाली लेयर, और इन दोनों के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं रूट
कॉर्टेक्स। और रूट जाइलम क्या होती है? अब जो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है रूट के अंदर, ठीक है, पहले एपिडर्मिस, फिर रूट कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर उसके बाद आता है रूट जाइलम, जो कि जाइलम वहाँ से सेंटर ऑफ द रूट में होता है, वहाँ से फूड जो भी है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अब एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस प्रेजेंट बिटवीन दी रूट हेयर में प्रेजेंट होते हैं। सो दी वाटर विच इज अब्जॉर्ब्ड इन दी रूट हेयर, ताकि जो वाटर उसमें अब्जॉर्ब हो रहा है वो क्या हो, अच्छे से पास हो, ठीक है, और रूट जाइलम तक पहुंचे। और मिनरल जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ठीक है, वो क्या इनऑर्गेनिक होते हैं, उनमें नाइट्रेट और फॉस्फेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मिनरल लग जाते हैं और वाटर लग जाता है ना, उसमें जाइलम में ये दोनों मिक्स होके क्या बनाते हैं, एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं। वाटर का एक्वस सोल्यूशन बनता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं हमें पूछा नहीं जाएगा। बिल्कुल हाँ, इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो मैं बीच में जो ये टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, है ना, ये जाइलम, फिलोएम, जाइलम वेसल, ट्यूब, पिट्स किसमें होते हैं, ओपन पोर्स, ये सब पूछे जाते हैं। मैकेनिज्म तो नहीं पूछेंगे कि कैसे जाता है, क्योंकि ये लेंथी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ जाता कैसे है। तो जैसे कि सॉइल होती है, हमने देखा हुआ है जो हमारे रूट्स होते हैं, तो कुछ ऐसे उनमें क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। तो रूट हेयर मान लीजिए ये आपका एक रूट हेयर है, तो ये हमने इसको जूम करके ऐसे होता है, ठीक है। तो ये रूट हेयर सॉइल में होता है, सॉइल से ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल खींचते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पहले कहाँ जाता है, एपिडर्मिस में जाता है, फिर रूट कॉर्टेक्स में, रूट कॉर्टेक्स से फिर एंडोडर्मिस से होते हुए फिर जाइलम वेसल तक पहुंचता है, फिर जाइलम वेसल से होते हुए दूसरे प्लांट के पार्ट में, जैसे कि जो लीव्स में जाना होता है उनको खाना बनाने के लिए। तो ऐसे इनकी प्रोसेसिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, ठीक है। और रूट हेयर अब्जॉर्ब दी वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड मिनरल फ्रॉम दी सॉइल। तो रूट हेयर में क्या है कि जो वे वाटर है डिजॉल्व हुआ होता है, मिनरल है ना, वाटर, तो वो क्या करता है, वो पूरे उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो रूट हेयर इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद फिल्म ऑफ वाटर प्रेजेंट इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल। तो ऐसे होता है, पहले एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स से होते हुए एंडोडर्मिस और रूट जाइलम तक पहुंचता है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। वाटर सक्ड अप बाय जाइलम वेसल, द लीव्स इज लो वेयर एज द प्रेशर इन द, अच्छा, तो होता कैसे है देखिए। तो प्रेशर फिर जब ये हमारा जितना भी हमने वाटर और जो हमने मिनरल का जो एक्वा सॉल्यूशन था लीव्स तक पहुंचता कैसे है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं, है ना। द प्रेशर ऑफ द टॉप ऑफ द प्लांट इज लो। क्या होता है कि जब टॉप ऑफ द जो प्लांट होते हैं उसमें प्रेशर होता है लो, और बॉटम में प्रेशर हो जाता है हाई। हाई कैसे हो जाता है, क्योंकि उसमें अंदर वाटर और मिनरल वो कैप्चर कर लेता है ना, उधर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो प्लांट का जो टॉप वाला प्लांट में क्या होता है, फिर जहाँ पे लो प्रेशर होता है ना, तो वो देखिए चीज़ें हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती हैं, आपने पढ़ा होगा इस छोटी क्लासेस में। तो वैसे ही कंडीशन बनती है कि नीचे हो जाता है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर क्या करता है, लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करता है, जिससे फ्लो हो जाता है जाइलम वेसल से लीव्स तक किसका, वाटर का, ठीक है। और द कंटिन्यूस इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और क्या होती है, पानी इवेपोरेट भी होता है कहाँ से, लीव्स से, ठीक है, तो उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और उस प्लांट में क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या एयर इनटेक करता है, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड तब जब उसको खाना बनाना होता है, और ऑक्सीजन तब जब उसको क्या करनी होती है, रेस्पिरेशन करनी होती है। टॉप ऑफ द जाइलम वेसल एंड दस वाटर फ्लो अप इनटू देम, तभी उसमें क्या उसमें वाटर उस तक पहुंच पाता है। अभी देखिए, अभी हमने वाटर और मिनरल को पहुंचा दिया लीव्स तक। अभी लीव्स से वाटर और मिनरल को कैसे पहुंचाया जाता है पूरी उसमें बॉडी में, पूरे पार्ट्स में, जो सेल के, जो हमारे प्लांट के जो सेल हैं, कैसे पहुंचाया जाता है। देखिए जो फिलोएम होता है ना, तो उसके साथ क्या है, सीव ट्यूब
मतलब कि जो हमारे क्या हैं लीव्स हैं उनके साथ फ्लोएम भी जुड़ा होता है, और फ्लोएम पूरे पार्ट में जो प्लांट्स के पार्ट में फैला हुआ है। और जो ये फ्लोएम है इनमें होती हैं सीव ट्यूब्स, और उसके साथ लगा होता है सेल। ठीक है, तो होता क्या है, द फूड विच इज़ प्रिपेयर, जो कि खाना बन चुका है, वो क्या करते हैं, उनको पहुंचाना है स्टेम में, रूट में, ब्रांचेस में, लीव्स में। तो क्या होता है, फ्लोएम मैंने बता दी, फ्लोएम से उससे लेते हैं, तो उसको पहुंचाने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और जो ये फूड जाता है ये किस फॉर्म में जाता है, सिंपल शुगर फॉर्म में जाता है। सिंपल शुगर मतलब पानी ही होता है, लेकिन उस पानी में शुगर मिक्स होती है। ठीक है, और फ्लोएम तो हर जगह है ही है। तो जो ये हमारी सीव ट्यूब्स होती हैं फ्लोएम में, वो क्या करती हैं, वो हर एक सेल लिविंग सेल के साथ जॉइन है। और फ्लोएम ट्यूब के अंदर जो सीव ट्यूब है उसके अंदर भी लिविंग सेल होते हैं। जाइलम में क्या है, डेड सेल होते हैं, है ना, लेकिन फ्लोएम में लिविंग सेल होते हैं। और ये इसमें क्या होते हैं, द एंड ऑफ द वॉल ऑफ द सेल वॉल फ्लोएम, और जो ये सीव ट्यूब होती हैं इनमें क्या होते हैं, टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। और जो ये टाइनी पोर्स होते हैं उनमें से फूड होता है पास फ्लोएम ट्यूब से। और इसमें साइव ट्यूब में क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होती। साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होती। और हर एक साइव ट्यूब के साथ क्या होता है, कंपेनियन सेल लगा होता है जो जिसमें न्यूक्लियस होती है। साइव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होती, साइव ट्यूब में साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होती। लेकिन जो साइव ट्यूब के साथ एक कंपेनियन सेल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप पिक्चर में दिखाया, एक सेल होता है जिसके क्या होती है, जो कि जिसमें न्यूक्लियस होती है। और उधर से क्या होती है, साइव ट्यूब में सेलुलोज और लिग्निन भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन जाइलम में होता है। और फूड क्या है, फूड जो मेसोफिल सेल ने बनाया हुआ है लीफ के, तो वो क्या करता है, फूड को, जाइलम तो हर जगह कनेक्टेड है ही है, तो जाइलम जो होता है उसको वो क्या करता है, सॉरी फिलोएम ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में। अब फूड को ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखिए जैसे कि हमें रहने के लिए हमारे सेल को एनर्जी चाहिए होती है, वैसे ही प्लांट के सेल को भी रिस्पिरेशन करनी है तो उसको भी एनर्जी चाहिए, बिल्डिंग करनी है, अपने पार्ट्स को जो टूट गए हैं उनको फिर से बनाना है, अपनी लाइफ मेंटेन रखनी है, और रूट्स और शूट्स के लिए भी काम आता है। अभी जाता कैसे है, देखिए हमारे उसमें एटीपी होती है सेल में, हमें मालूम है क्या होता है, एटीपी, एडेनो ट्राइफॉस्फेट। और जो ये एडेनो ट्राइफॉस्फेट है ये क्या करती है, ये लोड करती है फूड को प्लांट जो सीव ट्यूब्स में, फ्लोएम की सीव ट्यूब में लोड करती है फूड के। और किस प्रोसेस से लोड करती है, ओस्मोसिस के प्रोसेस से। मैंने बताया ना कि वाटर में क्या होता है, शुगर कंटेन होती है। जब शुगर कंटेन हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन में जाएगा, है ना, तो उससे होगी ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस के कारण सीव ट्यूब हो जाती है फुल। जब सीव ट्यूब हो जाती है फुल, जिसमें होता है शुगर, और उसमें फुल होने से हो जाती है प्रेशर बन जाता है उसके अंदर। तो यहाँ भी वही कंडीशन हो जाती है कि हाई प्रेशर हो जाता है। जब उसमें हाई प्रेशर हो जाता है और दूसरे प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो हो जाते हैं लो प्रेशर, लेस प्रेशर। और लेस प्रेशर की होने की वजह से जैसे पहले वाटर और मिनरल लीव्स तक पहुँचे थे, वैसे ही जो ये हमारे फूड है बाकी पार्ट्स में लेस प्रेशर है, वहाँ तक फूड पहुँच जाता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, तो इससे जाता है। और इसमें लर्न करने वाली कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं, और उनका काम भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपको लर्न करनी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों अगर आप वीडियो को देखते हो लास्ट तक और आपको अच्छी लगती हैं तो हमारी ऐसी ही वीडियोस हर रोज़ आती हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं। अगर आप उनको देखोगे तो आपका एग्ज़ाम पक्का क्रैक होगा, क्योंकि हम एक भी चीज़ छोड़ते नहीं हैं। अच्छा ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दिए अगर नहीं किया है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती है। और
वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद।